हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर में सबका स्वागत है। जैसे कि हर वीक एक स्टॉक के बारे में हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे किस तरह एक स्टॉक को एनालिसिस किया जा सके। देखिए, स्टॉक को एनालिसिस करना हर किसी का अलग अलग इंडिविजुअल मेथड होता है, हर किसी का अलग अलग देखने का तरीका होता है। ये अलग अलग तरीका तभी होता है जब आप मार्केट में बहुत दिन से हो, मार्केट को सीखने की कोशिश में लगे हो, जानने की कोशिश में लगे हो, तब जाके आपका कौन सा सेटअप या कौन सा तरीका आपको सही लग रहा है मार्केट को देखने के लिए। यानी अभी मार्केट में क्या सिनेरियो है, उसके आधार पे आपको क्या करना चाहिए। ये धीरे धीरे जब मार्केट में आप काम करते जाओगे तब जाके आपका ये एक्सपीरियंस आता रहेगा। मगर अभी जो बिगिनर जो आ रहे हैं मार्केट में, पहले इंट्राडे एंड ऑप्शन करने लग जाते हैं, उस चक्कर में इन लोगों का बहुत सारे लॉस हो जाते हैं। देखिए, मैंने हर वीडियो में यही बोलने की कोशिश किया है कि एक बिगिनर को क्या करना चाहिए। एक बिगिनर को कभी भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड इंट्राडे नहीं करना चाहिए। बहुत दिनों से या बहुत साल से मैं ये बात बोल रहा हूँ, और जितना दिन आगे जा रहा है उतना ही मेरे पास जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग पहले से फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे करके बहुत सारे लॉस किया है। तो जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, खास करके बिगिनर, मैं उनको बोल रहा हूँ कि दोस्तों रुक जाइए। जल्दी जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में फ्यूचर एंड ऑप्शन इंट्राडे करके अपना लॉस को मत बढ़ाइए। पहले आप सीखिए मार्केट को, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, उसके आधार पे आप स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग कीजिए, उससे पैसा आप कमाइए। उसके बाद जाके धीरे धीरे अपना जो स्किल है उसको डेवलप कीजिए। उसके बाद जाके इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप ट्राई कर सकते हो। तो बढ़ते हैं आज के सिनेरियो पे। मार्केट का अगर हम पर्सपेक्टिव देखें, यानी निफ्टी का, जैसे कि मैंने ये मेरे यूट्यूब चैनल है 5G ट्रेडर के नाम पे, मैंने 2 हफ्ते पहले बोला था कि मार्केट यानी शेयर मार्केट फुल ऑन बुलिश। ठीक है, तब से मार्केट आगे ही बढ़ रहा है। और लास्ट जो वीडियो मैंने था जिस कंपनी को लेके, उसमें भी मैंने बताया कि उसमें टाइम फ्रेम के हिसाब से, जो भी टाइम फ्रेम आप देख रहे हो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से जब तक कोई कैंडल किसी कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं देता तब तक ये नेगेटिव नहीं है। खास करके देखिए, मंथली में कोई सिनेरियो नहीं है नेगेटिव, ये पॉजिटिव में है। मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ। वीकली में देखें, वीकली में भी कोई कैंडल किसी कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है, तब भी ये पॉजिटिव है। और लास्ट वीक मैंने क्या बताया कि लास्ट वीक जो कैंडल दिया है ये थोड़ा सा पॉज लिया है। अगर प्राइस को यहीं से नीचे जाना होगा तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इस यहाँ पे जो कैंडल बना है, इस कैंडल के लो के नीचे प्राइस को जाना होगा और लो के नीचे क्लोजिंग देना पड़ेगा। अगर लो के नीचे क्लोजिंग देगा तब जाके हम मानेंगे कि यहाँ से पुल बैक लेने की प्रोबेबिलिटी है, नहीं तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। जिन लोगों ने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है, आप इस जाके चेक कर सकते हो इस वीडियो में मैंने क्या बताया था। अभी मार्केट का जिस तरह का सिनेरियो है, मंथली एंड वीकली के हिसाब से कोई भी नेगेटिविटी नहीं है इसमें। तो आप जबरदस्ती इसमें सेल्स अपॉर्चुनिटी मत ढूंढिए, आप इसमें बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। जब तक मार्केट जिस टाइम फ्रेम के हिसाब से उस टाइम फ्रेम में उस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं देता तब तक इसमें बाई अपॉर्चुनिटी रहेगा। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं मैं। आज जिस स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं ये है आर सिस्टम इंटरनेशनल। ये एक लीडिंग प्रोवाइडर टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एनालिटिक्स नॉलेज सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यानी ये जिस तरह का एक कंपनी है, ये आईटी बेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड नॉलेज सर्विस, इस तरह का जो प्रोग्रामिंग होता है उसमें काम करता है। और ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। इनके अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा जाए तो 2013 में जिस तरह का इन लोगों का सेल्स था उससे कम से कम 3 गुना सेल्स अभी बढ़ चुका है। यानी करीब 600 से अभी बढ़ चुका है, करीब 1700 करोड़ इनका सेल्स बढ़ चुका है। नेट प्रॉफिट जहाँ पे वहाँ पे 53 करोड़ था ओनली, वहाँ पे उन लोगों का है 132। और लास्ट 3 साल से 4 साल से इन लोगों का नेट प्रॉफिट एक लेवल पे ही रुका हुआ है, यानी बढ़ा नहीं है मगर घटा भी नहीं है। यानी एक कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस इन लोगों ने बरकरार रखा है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एक होता है कि बढ़ जाना, बढ़ के बाद घट जाना, और एक होता है बढ़ चुका है फिर रुक गया है। यानी यहाँ पे कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं गिर रहा है। इसके
रीजन ये है कि कंपनी अपने आप को 2020 से एक्सपेंशन मोड में है। कैसे पता चला कि बैलेंस शीट में जब आप फिक्स एसेट्स को देखोगे तब इसमें पता चल जाएगा। कोई भी कंपनी अगर फिक्स एसेट्स को एक्सपेंशन कर रहा है, इसका मतलब ये कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो अगर कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं तो कंपनी के जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव होते हैं ये ग्रोथ पर्सपेक्टिव मोड में होते हैं। उसके बदौलत इनके जो करंट सिचुएशन होते हैं वहाँ पे इनिशियल लेवल पे खर्चा बढ़ जाते हैं। इसके कारण इनके इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा नेट प्रॉफिट पे इशू बढ़ जाता है। मगर इन फ्यूचर या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखें तो कंपनी अपना जो फिक्स एसेट्स था 2020 में सिर्फ 100 करोड़ ऊपर था, वो बढ़ के हो चुका है कम से कम 600 करोड़ से ज़्यादा, यानी 6 गुना अपना जो फिक्स एसेट्स है इनको बढ़ाया है। इसके आधार पे हम ये जज कर सकते हैं कि इन फ्यूचर इन कंपनियों में और भी हाई ग्रोथ आने की प्रोबेबिलिटी है, इनके सेल्स और नेट प्रॉफिट भी बढ़ने वाले हैं। इनके रिजर्व जो है ये काफी हद तक बड़े हैं, रिजर्व बड़े हैं 200 करोड़ से 600 करोड़। ठीक है, कंपनी ने फर्दर अपना कैपिटल इशू नहीं किया है, जो कैपिटल है उसके आधार पे ही कंपनी काम कर रहा है। मगर कंपनी ने रिसेंटली कुछ लोन लिया है, मगर ये जो लोन लिया है ये कंपनी के ऊपर हैम्पर नहीं है। किस तरह पता चला? क्योंकि आपको देखो कि रिजर्व क्या है 600 करोड़ और लोन कितना है ओनली 130 करोड़, तो उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है। अगर लोन लेने के कारण भी कंपनी का सेल्स या नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ये लोन बुरा नहीं होता है। हम इसको क्वार्टरली एंड एनुअली दोनों में हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर हम इसमें और एक बात देखें कि रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल माने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये 20% से ऊपर है। कभी भी कंपनी 20% से नीचे अपना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं गया है। यानी कंपनी लास्ट 10 साल से अपना जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये 20% से ऊपर है। हाँ, मगर आप कहोगे कि इस लेवल पे हुआ है यानी 2017 में। तो एक साल अगर कंपनी 20% के नीचे जाता है इसका मतलब नहीं कंपनी बुरा है, कंपनी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कंपनी है। इसको ध्यान से देखिएगा। कंपनी का फंडामेंटल आपको आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। ठीक है, इसमें हम रिसेंटली क्या देख रहे हैं कि एफआई अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं या डीआई अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल कंपनी का जो प्रोस्पेक्टिव है ये सही है। ये तो ग्रोथ देख लिया हम लोगों ने। अभी क्या देखते हैं इसका वैल्यूएशन। वैल्यूएशन देखें क्या, स्टॉक पी है कितना 48.2 पे। अभी इसका हिस्टोरिकल अगर स्टॉक पी देखे क्या है, हिस्टोरिकल पी कितना बोले 21, उस आधार पे देखें तो अभी स्टॉक पी ज्यादा हाई पे यानी डबल से भी ज्यादा है। उस हिसाब से देखें तो वैल्यूएशन के हिसाब से पी के हिसाब से ज्यादा है। बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तभी भी इनका ज्यादा ही नजर आ रहा है, क्योंकि इनका जो एवरेज बुक वैल्यू है 5.7 है और इनके जो प्राइस टू बुक वैल्यू है ये अभी फिलहाल 10.4 के करीब है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से ज्यादा है। तो वैल्यूएशन ये घटेगा कैसे, जब इन लोगों का क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा तब इनका वैल्यूएशन घट जाएगा। तो अभी जिस तरह का चार्ट में सिनेरियो हम देख रहे हैं अगर आर सिस्टम, हम इसका मंथली चार्ट देखें। चार्ट में हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस लगातार यानी 2019 के बाद इस स्टॉक में एक सर्टेन मोड और ग्रोथ आया है। 2019 से इस कंपनी ने करीब 1300% रिटर्न दिया है, मगर 2023 जून के महीने से अगर आप देखें इसको तो कंपनी ने करीब 100% यानी डबल हुआ है। तो इनके अंदर और भी पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है और इसका प्राइस एक्शन भी उस तरह से शो हो रहा है। अगर चीज को देखिएगा प्राइस एक्शन शो हो रहा है। देखिए प्राइस का नेचर किस तरह हुआ है कि प्राइस रान लिया है, पुलबैक लिया है, फिर रान गया है, यहाँ से रान गया है, फिर ये पुलबैक गया है, फिर से दोबारा प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी क्रिएट हो रहा है। तो इसके आधार पे हम अगर देखें वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो प्राइस के अंदर एक तेजी नजर आ रहा है, प्राइस ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। तो इस सिचुएशन में हम इस तरह कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं एज ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कंपनी ने हाल ही में अपना फिक्स एसेट बढ़ाया है। तो कंपनी ने स्मॉल कैप है, तो इनके ऊपर अगर आपको ट्रेड करना है तो अपना जो टोटल कैपिटल है उसका कुछ ही परसेंटेज इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए एंड
लॉन्ग टर्म इसको होल्ड कीजिए, तब जाके इस कंपनी के अंदर ये अच्छा खासा पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ दिखेगा एंड रिटर्न भी आपको अच्छा मिलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं एक अगले लर्निंग वीडियो पे।